हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसओएल पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन 2024 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। ये वीडियो एमकॉम और एमए जैसे कोर्सेज के लिए बनाई जा रही है। एमबीए की कट ऑफ हम डिस्कस कर ही नहीं सकते हैं, बिकॉज एमबीए में कभी भी एडमिशन लिस्ट के अंदर ये बात नहीं लिखी है एसओएल ने कि उस बच्चे के ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स हैं। बाकी एमए और एमकॉम की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले कुछ एक दो चीज़ें हैं जो आपको मैं दोबारा से रिवाइज करवाना चाहता हूं, जो पहले भी करवा चुका हूं। नंबर वन कि इस बार जो एडमिशन एसओएल के अंदर होंगे वो सिर्फ ग्रेजुएशन के मार्क्स के बेस पर नहीं है। जो बच्चा सीयूटी देकर आया है उस सीयूटी के स्कोर के बेसिस पर भी इस बार एडमिशन दिए जाएंगे बच्चे को। तो ये बात तो बिल्कुल श्योर मानकर चलिए, कट ऑफ इंक्रीज़ होगी, इस बात में कोई शक वाली बात ही नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है। जब फॉर एग्जांपल अगर किसी प्रोग्राम में 400 सीटें हैं, 2023 में उन 400 सीटों को सिर्फ उन्हीं बच्चों ने फुलफ़िल करा था जो सिर्फ ग्रेजुएशन के बेस पर अप्लाई कर रहे हैं, और अब 2024 में उन 400 में से ऐसे बच्चे भी इंक्लूड हो जाएंगे जो सीयूटी का स्कोर लेके आ रहे हैं। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि कट ऑफ हाई जाएगी, इसमें कोई भी आपको डाउट रहना नहीं चाहिए। एक बात जो मैंने पिछली वीडियो में भी कही थी, अब भी बोल रहा हूँ कि एसओएल ने ये चीज़ करके बहुत गड़बड़ करी है, बहुत गलती करी है कि पहले से ही ये चीज़ नोटिफाई नहीं करी। अगर आप जनवरी के मंथ में ही ये बात बता देते कि एसओएल के अंदर भी हम सीयूटी का स्कोर कंसिडर करेंगे, तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होती। एक बच्चा जो सिर्फ और सिर्फ उसका टारगेट एसओएल में ही एडमिशन लेने का था, वो कम से कम सीयूटी दे देता उस टाइम पर, सो दैट अगर उससे ग्रेजुएशन की परसेंटेज अच्छी नहीं है तो सीयूटी के स्कोर के बेस पर वो एडमिशन ले सकता था। लेकिन आपने ऐसे बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी करी है, इस बात को कोई झुटला नहीं सकता। दूसरी बात और मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, हमें अभी भी कोई आइडिया नहीं है कि जो अलॉटमेंट होगा पीजी लेवल पर एसओएल में, वो लोग किस तरह से करेंगे। क्या एक्चुअल में सीट रिजर्व रखेंगे भी वो उन बच्चों के लिए जो सिर्फ ग्रेजुएशन बेस पे अप्लाई कर रहा है, या फिर जो बची हुई सीटें हैं सीयूटी को कंसिडर करने के बाद उन बची हुई सीटों के बेसिस पर वो एडमिशन देंगे। इस पर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। मानकर चलिए अगर बची हुई सीटों पर वो लोग एडमिशन देते हैं, फिर कट ऑफ जो हाई मैंने अभी शुरू के वीडियो में बोली थी वो और ज़्यादा सुपर हाई जाने के चांसेस हैं। अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक देखेंगे, ये मैं कट ऑफ दिखा रहा हूँ आपको पिछले साल की। ये पिछले साल की 2023 की सेकंड राउंड की लोवेस्ट कट ऑफ है। बहुत ध्यान से सुनिए, सेकंड राउंड की लोवेस्ट कट ऑफ है। पिछले साल 3 एडमिशन लिस्ट आई थी, लेकिन थर्ड लिस्ट हमने कंसिडर नहीं करी। फिलहाल 2 ही लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये जो आप देख रहे हो ये सेकंड राउंड की लोवेस्ट कट ऑफ है। कैटेगरी 2 जहाँ पर लिखा हुआ है उसका मतलब ये है जिस बच्चे का ग्रेजुएशन डीयू से है, और कैटेगरी 1 जहाँ पर लिखा हुआ है उसका मतलब ये है जिस बच्चे का ग्रेजुएशन किसी दूसरी यूनिवर्सिटी का है। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, कैटेगरी 1 में वो बच्चे भी आते हैं जिनका ग्रेजुएशन डीयू का है लेकिन बीए प्रोग्राम किया हुआ है आपने, तो वो सारे कैटेगरी 1 में जाएंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर आप एमए पोल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपने बीए ऑनर्स पोल साइंस किया हुआ है, तो आप कैटेगरी 2 में जाओगे। और बीए ऑनर्स पोल साइंस अगर डीयू के अलावा किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से किया है तो कैटेगरी 1 में जाओगे। ठीक है, आई होप ये कैटेगरी 1 और 2 का चक्कर आपको पता है। नहीं पता, प्रोस्पेक्टस बहुत केयरफुली रीड करोगे समझ में आ जाएगा। तो ये जो कट ऑफ आपने देख ली है, इतनी कट ऑफ गई थी। अब मैं कट ऑफ हर एक प्रोग्राम की हर एक कैटेगरी की बोल नहीं सकता हूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने स्क्रीन पर ही आपको दिखा दिया। अब ये तो आपने देख लिया सेकंड राउंड की कट ऑफ। अब इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी। देखो, इस बात से कोई झुटला नहीं सकता कि इस बार सीयूटी के स्कोर के बेस पर भी एडमिशन हो रहे हैं। तो ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आपके साथ डिस्कस करने आया था, जो आप कट ऑफ अभी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हो, इससे कट ऑफ या तो इतनी ही रहेगी या इससे ज़्यादा जाने की संभावनाएं हैं। इतनी ही रहेगी, ये बात मैंने क्यों कही, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये जो कट ऑफ है पिछले साल के सेकंड राउंड की है, थर्ड राउंड को मैंने कंसीडर ही नहीं करा। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इतनी कट ऑफ जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, इससे कम कट ऑफ नहीं जा सकती। चांसेस यही हैं कि कट ऑफ इससे ज़्यादा ही जाएगी। अब कितनी ज़्यादा जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कोर्स की पर्टिकुलर कैटेगरी की कट ऑफ है 76 पिछले साल की सेकंड राउंड की, तो इस बार हो सकता है वो 79 या 80 तक पहुंच जाए। ऐसा बिल्कुल पॉसिबिलिटीज़ हैं। अगर 80% मार्क्स चाहिए एमकॉम में एडमिशन के लिए ग्रेजुएशन में, तो इस बार हो सकता है 83-84 चले जाए। ये बिल्कुल प्रोबेबिलिटीज़ हैं।
यहाँ पर आप देख रहे हो कुछ कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा कम है, खासकर ओबीसी कैटेगरी की, तो उसमें उतना प्रभाव मुझे नहीं लगता पड़ेगा। ठीक है, 4 से 5 नंबर आप बढ़ाकर चलो कट ऑफ में। इतनी कट ऑफ एक्सपेक्टेड 2024 में जाने की संभावनाएं हैं एसओएल पीजी एडमिशन की। ठीक है, ऑब्वियसली ये हमारा अंदाज़ा है, वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन एक बेस मैंने आपके सामने रख दिया। इस बेस को तो आप एटलीस्ट मानकर चलिएगा कि भाई इतना तो कम से कम रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इस बार सीयूटी वाले भी आ रहे हैं, तो हो सकता है इससे और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए कट ऑफ। ठीक है, अब ये बात किसी ने उठाई या नहीं उठाई हमें नहीं पता। ठीक है, एसओएल के कान में ये बात गई है या नहीं गई हमें नहीं पता, शायद गई भी है, और इंटरव्यूई ने सिर्फ ये कहकर बात टाल दी कि इसमें कोई नुकसान नहीं है बच्चे का। ठीक है, आप कैसे ये बात कह सकते हो जब आप शुरू में बच्चे को नहीं बता रहे कि नहीं जी सीयूटी के स्कोर के बेस पर भी एडमिशन देंगे। तो अगर उस बच्चे की एवरेज कट ऑफ सेमेस्टर 5 तक कम बन रही है तो उसी टाइम डिसाइड कर लेता कि नहीं सीयूटी दे देता हूँ, इसके बेस पर एडमिशन ले लूँगा। बट आपने वो चीज़ नहीं करी, और अब कट ऑफ हाई जाएगी, और जब अलॉटमेंट जब होगा, जब देखते हैं किस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट होगा। हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, अलॉटमेंट देखते हैं कितनी रेशो में बच्चों सीयूटी में अलॉटमेंट होगा और कितनी रेशो में मेरिट बेस पर अलॉटमेंट होगा। ऑलराइट, तो यही आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने आए थे। थैंक यू।